हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वा एम्बलम सॉफ्टवेयर, अ वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फुली ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है और इसमें क्या-क्या मॉड्यूल इंक्लूडेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा दूं, कुछ इस तरह से ये है, इसका यूआई है। फ्रंट का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी लेफ्ट साइड्स में, ये मेनू बार दिख रहा है, यहाँ पे सर्च बार है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे आपके प्रोडक्ट्स के सारे स्लाइड्स आते रहेंगे, जो कि आप एडमिन पैनल से हैंडल कर सकते हैं। उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको उसकी कैटेगरीज मिल जाती हैं जो कि आप एडमिन पैनल से ऐड ऑन करेंगे, ये सारी कैटेगरी। उसके नीचे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हुए हैं जो कि आप एडमिन पैनल से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अगर मॉड्यूल की बात करें तो इस फुली ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन में जो मॉड्यूल है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें एडमिन डैशबोर्ड है, यूजर डैशबोर्ड है, फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड है, पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट आप ले सकते हैं। अब हम वन बाय वन आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज हैं, कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप उसका पर्टिकुलर कैटेगरी का जो है पेज खुल जाएगा। उस कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, उसकी वैल्यू, बिजनेस वैल्यू, उसका ऑफर प्राइस क्या है, ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी। प्रोडक्ट का नाम, पूरा सा डिटेल, यहाँ पे ऐड टू कार्ट ऑप्शन करने का, क्वांटिटी बढ़ाना बढ़ाने का, विश लिस्ट का ऑप्शन आ गया है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, अभी इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन आपको दिख नहीं रहा। साइड बार में भी आपको कैटेगरी और न्यूली एडेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा लॉगिन पेज पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, तब आप इसको प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इसमें अपने आप को खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए हमें जो है रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये पूछता है कि आपको रेफरल आईडी मतलब किसके नीचे आपको जुड़ना है। तो रेफरल आईडी आप हम इसमें मान लीजिए ये डाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे मैं यहाँ पे एक डिटेल फिल कर दे रहा हूँ, टेस्ट। यहाँ पे आप मेल आईडी डाल दीजिए, जो एक मेल आईडी आपको चाहिए। उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड ये डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो आपको एक कोई चूज कर लेनी है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और टर्म कंडीशन आप चेक कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये भी आप मैंडेटरी करा सकते हैं, जो है आप इसको हटवा भी सकते हैं तो कस्टमाइजेशन हो जाएगा। ये जैसा भी बना हुआ है सेम एज इट इज नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कराना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम साइन अप पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा साइन अप हो गया है। साइन अप होने के बाद आपको एक मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ वो मिल किस तरह से रहता है। तो ये इस तरह से आपको एक टेम्पलेट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और एक इस तरह से डिजाइन आपको चला जाएगा। ये भी डिजाइन आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट एक डिजाइन बना हुआ है तो वो है। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। अब हम इसको करते हैं लॉगिन। अगर हम लॉगिन करते हैं तो हम सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम यूजर डैशबोर्ड लॉगिन कर रहे हैं, एक यूजर की आईडी को हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी में डालता हूँ NBZ003, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आईडी है और एक्टिवेटेड आईडी है, तो मैं यही आईडी डाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका, एक मिनट, आई थिंक NBZ003, ठीक है, ये आपका लॉगिन हो गया। सो ये यूजर का डैशबोर्ड है। अब हम इस समय यूजर पैनल पे हैं। यूजर पैनल के एक एक फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह से लेआउट दिख रहा है, जहाँ पे आपको टोटल वीवी क्या है कि
टोटल ऑर्डर क्या है, आपकी आईडी क्या है, आपका नेम कब कब से आपने ज्वाइनिंग किया है, विड्रॉल वैलेट क्या है आपका, सेविंग वैलेट कितना बना है, आपने टोटल डायरेक्ट कितने की है, टोटल टीम, एक्टिव इनएक्टिव टीम। जैसे आप देख रहे होंगे 35 टोटल टीम है, एक्टिव वन है और इनएक्टिव 34 है। टोटल डायरेक्ट इन्होंने इतना लगाया है। ऑर्डर अभी तक इन्होंने क्या किया है, तो ये रिसेंट ऑर्डर इनका यहाँ पे देखिए फर्स्ट, क्योंकि ये प्लान जो आप देख रहे हैं रिपर्चेज पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो है यहाँ पे इनका सारा दिख रहा है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट का नाम, स्टेटस कंफर्म, अमाउंट, टोटल, ये सारी चीजें इनकी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट की परचेजिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और फ्रंट से भी कर सकते हैं। जनरली कुछ ही सॉफ्टवेयर में होता है, अदरवाइज वो लोग सब फ्रंट से ही कराते हैं या फिर बैक से ही कराते हैं। इसमें आप दोनों जगह से परचेजिंग कर सकते हैं, बैक से भी या फ्रंट से भी, अपने पैनल से भी। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्रोडक्ट है प्रीमियम वेट लॉस कैप्सूल, इसको हम ऐड टू कार्ड करते हैं तो ये अपना कार्ड में आपका ऐड हो गया है। ठीक है, कार्ड यहाँ आपको ऊपर है, इस पे कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल यहाँ पे कितना बना हुआ है, 20 की कितनी बन रही है, ये प्रोडक्ट कितने का है। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट की यहाँ पे अपना बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस भर सकते हैं। भरने के बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन है पे फ्रॉम वैलेट से, आप अपने आपके वैलेट में जो पेमेंट रहेगा आप उससे पे कर देंगे। यहाँ पे ऑनलाइन का भी ऑप्शन आता है, आप ऑनलाइन से भी पे कर सकते हैं। वो भी मैं अभी बैक एंड में नहीं ऑन किया गया है, फ्रंट एंड में मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ क्यों कैसे होता है। तो यहाँ से आप इसको पे परचेस पे क्लिक कर देंगे तो ये आप प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। तो ये था। उसके बाद से अगर ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की डिटेल आ जाएगी। वेलकम लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से आपका एक वेलकम लेटर जो है वो दिख जाएगा। इस तरह से आपका वेलकम लेटर का जो डिजाइन है हमने सुपर एडमिन में दे रखा है, आप अलग अलग टेम्पलेट चूज कर सकते हैं तो ये डिजाइन भी आपको चेंज हो जाएगी। आईडी कार्ड पे अगर हम जाते हैं, आईडी कार्ड देखिए इस तरह से बन रहा है। हमने सुपर एडमिन में ये भी ऑप्शन रखा है कि जिस तरह से आईडी कार्ड के 4-5 सैंपल रखे हैं, जो भी सैंपल आप सेलेक्ट कर लेंगे वो उस तरह से डिजाइन चेंज हो जाएगी। अब आते हैं हम इनकम में। इसमें जो प्लान अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें लेवल इनकम, रिपर्चेज इनकम, कैशबैक इनकम, ये आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएगा जो है यहाँ से, कि जिस तरह का आपकी इनकम रहेगी वो आपकी इनकम आ गया। माई टीम में आपके डायरेक्ट, आपके डाउनलोड, स्पॉन्सर ट्री, ये सारी चीजें आपको इस तरह से कुछ इसमें ट्रिव्यू दिया गया है। ट्रिव्यू भी आपका चेंज हो सकता है, यहाँ से आप पर्टिकुलर आईडी सेलेक्ट करके आप उसका देख सकते हैं। यहाँ पे एक फीचर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया है। बहुत सारी आईडी लग जाती है तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें। आपके डायरेक्ट रेफरल, आपके डाउनलोड यहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी फंड एरिया है आपका, P2P ट्रांसफर है, ये जो बेसिक फीचर होते हैं सभी एमएलएम सॉफ्टवेयर में जनरली वो सारी चीजें हैं। अब हम आपको चलते हैं फ्रंट पे। अभी हम लोग यूजर के डैशबोर्ड पे देख रहे हैं, अब हम आते हैं फ्रंट वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपके ऑप्शन है फ्रंट वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आप हम लोग फ्रंट वेबसाइट पे आ जा रहे हैं। फ्रंट वेबसाइट पे मैं यहाँ से फ्रंट से अगर चेकआउट करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप फ्रंट से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने कार्ट में ऐड कर रखा था तो यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि अब हम लॉगिन है ऑलरेडी तो हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारी डिटेल जो हमने पहले से फिल कर रखी है फिल है, और आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, पे फ्रॉम वैलेट, आपके वैलेट में कितना बैलेंस है वो दिखा रहा है, और प्लस आप यहाँ से ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑनलाइन। तो इसमें आप जो चाहें वो पेमेंट गेटवे हम इंटीग्रेट कर देंगे, रेजर पे, फोन पे, पेयू मनी, सभी पेमेंट गेटवे इसमें लग जाता है। सर्च बार में अगर आपको देखें तो मैं सर्च करके दिखा दूं, जैसे यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जो भी प्रोडक्ट रहेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये था हमारा फ्रंट का डिजाइन और यूजर पैनल का परचेज करने का ऑप्शन, कि कैसे यूजर जो है डैशबोर्ड से ही परचेस कर लेगा और फ्रंट से भी परचेस कर लेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूं लॉग आउट और मैं एडमिन की आईडी को करता हूं लॉगिन, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंचाइजी का लॉगिन। फ्रेंचाइजी जनरली बिल काटता है। तो अब मैं एक बार जो है एडमिन को लॉगिन कर लेता हूं। ये इस तरह से क्यों है, यहाँ पे एडमिन का यूआरएल अलग से मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे एडमिन की आईडी में डाल रहा हूँ। तो ये है आपका एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारा एडमिन का डैशबोर्ड। ये है हमारा एडमिन का डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको सारी समरी मिल जाएगी, यूजर का भी, फ्रेंचाइजी का भी। यहाँ पे टोटल यूजर आपका 37, एक्टिव, इनएक्टिव, टोटल कलेक्शन, कितने पेंडिंग विड्रॉल लगे हैं, फंड रिक्वेस्ट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कितने अमाउंट आपको बांटने हैं,
टॉप ज्वाइनर अर्नर कौन है, आपके रिसेंट कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी मिल रही है। अब आते हैं लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका ई कॉमर्स वाला ऑप्शन। ई कॉमर्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी का ऑप्शन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट परचेज यहाँ पे आ जाते हैं। कैटेगरी पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है सॉरी, फ्रेंचाइजी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी यहाँ पे हम किसी को फ्रेंचाइजी क्रिएट करके दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी क्रिएट करके देंगे तो वो अपना लॉगिन करके बिल काट सकता है। तो ये हमारा है था जो है फ्रेंचाइजी का। यहाँ से आप फ्रेंचाइजी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूटर जिसको कहे, नाम कहे, फ्रेंचाइजी का कोई पेरेंट्स है वो हो गए, यहाँ पे मोबाइल नंबर सारी चीजें फिल करके किस सिटी का फ्रेंचाइजी है, पिन कोड वगैरह डाल के फ्रेंचाइजी को आप पासवर्ड दे सकते हैं तो वो भी अपना बिल काटेंगे। फ्रेंचाइजी लिस्ट में आपको पूरी फ्रेंचाइजी की लिस्ट आपकी बन जाएगी। आपको यहाँ से स्टेटस देखना है, उनको एक्टिव इनएक्टिव करना है, तो ये सारी चीजें ऑप्शन यहाँ पे है। कैटेगरी में जनरली आप प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, जैसे आपके वोमेन्स का हो गया, मेंस का हो गया, हेल्थ का हो गया, तो आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी होता है, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स कैटेगरी मेंस हो गया, उसके बाद से सब कैटेगरी में आपका आ गया जो है जीन्स आ गया, टी शर्ट आ गया, ये सारी चीजें। उसके बाद से आपका आता है यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी है, उसकी इमेज, एमआरपी, आप उस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट दे सकते हैं, और यूनिट क्या है, स्टॉक कितना है, सेशन कोड, बिजनेस वैल्यू, सारी चीजें आप यहाँ से भर के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। परचेजिंग में आप अगर कोई न्यू परचेज कर रहे हैं, जहां से आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए है। स्टॉक में आपके पास जो है जो स्टॉक है, आप उसको किसी फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उसको फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंचाइजी सिलेक्ट कर लिया और आप उससे क्या ऐसे पेमेंट लिए हैं, और इसके बाद से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे फ्रेंचाइजी को। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर लिस्ट है, आपके पास ऑर्डर हिस्ट्री कितनी है, विड्रॉल हिस्ट्री कितनी है, P2P एंड बेसिक फीचर जो सभी एमएलएम सॉफ्टवेयर में रहता है। तो ये था हमारा आपका जो है फुली ई कॉमर्स बेस्ड एमएलएम सॉफ्टवेयर। अभी हमने देखा था जो है एडमिन का डैशबोर्ड, यूजर का डैशबोर्ड, फ्रंट की वेबसाइट हम लोगों ने देखा था। अब ये हमारा फ्रेंचाइजी का लॉगिन है। फ्रेंचाइजी लॉगिन करने के बाद हमें इस तरह से जो है डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो फ्रेंचाइजी के फीचर हैं, फ्रेंचाइजी का प्रोफाइल, वेलकम लेटर, यहाँ से अपना बिल काट सकता है, मतलब किसी का जो भी रहेगा। टोटल सेल में उसकी कितनी सेल हुई है, सेल की यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी। और यहाँ पे यूजर लिस्ट में जो है जिसका उन्होंने बिल काटा हुआ है उनका रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा। P2P ट्रांसफर का हिस्ट्री है, स्टॉक डिटेल है, और सॉरी टोटल स्टॉक डिटेल है, और स्टॉक इन डिटेल, ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये है फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल। इसमें मेन जो रोल होता है वो बिल काटने का है, कि आप किसी भी यूजर्स के लिए आप बिल काट सकते हैं। आपके पास जो स्टॉक रहेगा उन्हीं स्टॉक का आप बिल काट सकते हैं, जो आपको आपके पास अवेलेबल कराता है एडमिन। आगे इसमें जो है जो भी मॉडिफिकेशन आप कराना चाहेंगे वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा फुली कॉमर्स बेस्ड एमएलएम सॉफ्टवेयर। और इसमें प्लान जो है वो आपके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा, जो भी आपका प्लान रहेगा उस तरह से। फ्रंट की डिजाइन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं, कस्टमाइजेशन वो आपके अकॉर्डिंग होगा, कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग होगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहें कि हाँ आपको सेम नहीं मिलेगा। अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सर हमारा सॉफ्टवेयर। थैंक यू।